जिंदगी भर इंसान लोगों से घिरा रहता है, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार। हर वक्त किसी ना किसी का साथ होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। वो वक्त है कब्र का। जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है, लोग उसे कंधा देते हैं, उसके लिए रोट है, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। फिर धीरे धीरे सब वापस चले जाते हैं और वो इंसान कब्र में अकेला रह जाता है। कब्र का ये पहला लम्हा सबसे ज्यादा खामोश होता है। ना कोई आवाज, ना कोई मदद, ना कोई साथी। सिर्फ अंधेरा और सिर्फ तुम। इंसान पूरी जिंदगी लोगों के लिए जीता है, उनकी खुशी के लिए, उनकी रजा के लिए। लेकिन कब्र में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। वहां सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ होते हैं। ये दुनिया एक इम्तिहान है और कब्र उस इम्तिहान का पहला रिजल्ट है। जो कुछ तुमने किया वही तुम्हारे सामने आता है। कब्र में अकेलापन असल में अल्लाह की तरफ से एक सच का सामना है। वहां ना कोई दिखावा है, ना कोई झूठ चल सकता है। सिर्फ हकीकत होती है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है, उस वक्त वो सब कुछ सुन रहा होता है। लोगों के कदम की आहट तक सुनता है जब वो वापस जा रहे होते हैं। और फिर एक लम्हा आता है जब सब आवाजें खत्म हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जहां असल तन्हाई शुरू होती है। इस तन्हाई का मकसद ये होता है कि इंसान अपने आप से रूबरू हो, अपने आमाल से सामना करे, जो किया है उसका हिसाब देखे। नेक इंसान के लिए ये तन्हाई सुकून बन जाती है। उसकी कब्र रोशन होती है, उससे राहत मिलती है। उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन गुनाहगर के लिए ये तन्हाई अजाब बन जाती है। कब्र टैंग हो जाती है, अंधेरा बारह जाता है और डर उसे घेर लेता है। कब्र में इंसान के पास सिर्फ उसका ईमान होता है। अगर ईमान मजबूत है तो सब आसान हो जाता है, वरना हर लम्हा मुश्किल होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लेसन है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हाई तैयारी कर लेनी चाहिए। कब्र का अकेलापन असल में एक रिमाइंडर है कि असली साथी सिर्फ अल्लाह है। इंसान जितना भी पावरफुल हो, आखिर में वो अकेला हाई जाता है। इसलिए समझदार वो है जो दुनिया में रहते ही अपनी कब्र के लिए तैयारी करे। हर नमाज, हर दुआ, हर अच्छा काम कब्र का साथी बन जाता है। और हर गुनाह कब्र का अंधेरा बन जाता है। आखिर में सवाल ये नहीं कि तुम अकेले हो या नहीं, सवाल ये है कि तुम्हारी कब्र रोशन होगी या अंधेरी।